जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम समझते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलिक विज्ञान में दोस्तों कि मंदाकिनी के बारे में। जी हाँ, मंदाकिनी के बारे में, इसके बाद देवयानी के बारे में और NGC-M33 के बारे में। जी हाँ, यह तीनों आकाशगंगाएँ हैं। आकाशगंगा का विस्तार कितना बड़ा होता है दोस्तों, हम बताए थे आप लोगों को। और यह तीनों आकाशगंगा मिलकर के एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करती हैं। जी हाँ, सुपर क्लस्टर का निर्माण करती है। जैसे आप ब्रह्मांड देखेंगे, ब्रह्मांड में आप जाएंगे तो उसके बाद सुपर क्लस्टर मिलेगा। सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। मतलब कि हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, अपार विशाल है दोस्तों। अगर अपनी आकाशगंगा में सिर्फ देखा जाए, सिर्फ अपनी आकाश में गंगा में देखा जाए तो अपने सौरमंडल को यदि अपने आकाशगंगा में देखा जाए तो एक अंश मात्र है। कितना? सिर्फ एक अंश मात्र। जैसे इतना बड़ा मान लीजिए कोई कोहड़ा है, कोहड़ा में एक सरसों का दाना रहे, वो कितना बड़ा रहेगा? उसी हिसाब से आकाशगंगा के समक्ष जो है ये हमारे सौरमंडल है। सौरमंडल में हमारा सूर्य है, सूर्य के साथ 8 ग्रह भी हैं। पहले 9 ग्रह होते थे लेकिन अब सिर्फ 8 ही ग्रह हैं। ठीक ना दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं कि कैसे कैसे देखेंगे तो देवयानी हमसे सबसे करीबी जो आकाशगंगा है उसे हम देवयानी कहते हैं। हमारी तो आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी को मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे को दुग्ध मेखला बोला जाता है दोस्तों। ठीक ना, ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। और हमारे आकाशगंगा में सूर्य जो है वो बाहरी भुजा में है, क्योंकि अभी जो है सूर्य हमारा जो है युवा तारा है, इसलिए क्या है, यह बाहरी भुजा में। किसी भी पिंड को यदि आप एक जो है रस्सी में बांधकर घुमाएंगे तो जितने ताकत के साथ घुमाएंगे तो वह उतना दूर से घूमता हुआ जाएगा। आप जैसे जैसे स्पीड डाउन करेंगे वह आपके पास आता जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जिस तारे में जो है हाइड्रोजन हीलियम अधिक रहता है, उसमें ऊष्मा अधिक रहती है, वह तारा जो है अपनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में होता है। फिर धीरे 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 वह बीच वाली भुजा में आता है और तारे का अंत हो जाता है। तारा का द्रव्यमान जो होता है अपने सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक होता है, तो वह जो है ब्लैक होल बन जाता है। वरना वह अगर उससे छोटा होता है तो वह श्वेत वामन के बाद ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, यानी काला वामन बन के ऐसे ही विचरता रहता है आकाशगंगा में दोस्तों। अब चलते हैं, देखते हैं हमारी आकाशगंगा दूसरी सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है। यदि अपनी आकाशगंगा की देखा जाए कि कितनी विशाल है अपनी आकाशगंगा, तो एक आप अनुमान लगाइए कि सूर्य की हमारी स्पीड जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। सूर्य जो है मंदाकिनी का चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप सोचिए 1 सेकंड में 250 किलोमीटर, तो सोचिए कि 60 सेकंड में कितना जाने, 1 मिनट में कितना जाएगा, फिर उसके बाद सोचिए 1 घंटा में कितना जाएगा, फिर 1 दिन में कितना जाएगा। माने इतनी स्पीड से जो है सूर्य चक्कर लगा रहा है, किसका? अपनी आकाशगंगा का। और पूरा कितने दिनों में करता है एक चक्कर? माने एक परिक्रमा आकाशगंगा का सूर्य हमारा कितने दिनों में पूरा करता है? तो वह पूरा करता है 25 करोड़ वर्ष में, जिसे हम कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या? कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो ब्रह्मांड वर्ष किसका मात्रक है? तो ब्रह्मांड वर्ष जो है वह समय का मात्रक है, समय को दर्शा रहा है। क्या करता है? समय को। अब प्रकाश वर्ष क्या करता है, जिसे लाइट ईयर कहते हैं? लाइट ईयर जो है वह दूरी को दर्शाता है, यानी वो दूरी के लिए, दूरी को दर्शाने के लिए जो है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और समय को दर्शाने के लिए ब्रह्मांड वर्ष का प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्रह्मांड वर्ष का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो सूर्य हमारा जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जब चक्कर लगाता है तो अपनी आकाशगंगा को पूरा करने में उसे 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितना? 25 करोड़ वर्ष। सोचिए अपनी आकाशगंगा कितनी विशाल है। अब इसके बाद सोचिए जो दूसरी सबसे नजदीक की आकाशगंगा है, हम उसे देवयानी कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से? एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। और यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है अपनी आकाशगंगा से। अगर इसे देखा जाए तो 2.2 गुणे 10 के घाते 6 के प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा हमारा NGC-M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। हमारी जिस आकाशगंगा में है, हमारा जो सूर्य है, जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में, उसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक ना, मंदाकिनी देखा जाए तो हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में उसे मंदाकिनी कहते हैं। मिल्की वे दुग्ध मेखला है। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ये सब हम पहले बता दिए। मंदाकिनी का केंद्रीय भाग बल्ज कहलाता है। एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बल्ज किसे कहते हैं दोस्तों। तो बल्ज जो है आकाशगंगा के बीच वाले भाग को, यानी केंद्र के भाग को बल्ज कहा जाता है। बल्ज में एक ब्लैक होल पाया जाता है दोस्तों, जो समस्त आकाशगंगा को खींच कर रखा होता है, क्योंकि ब्लैक होल में जो है डेंसिटी बहुत अधिक होती है, उसकी
गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है दोस्तों, इसलिए पूरी आकाशगंगा को वो अपनी तरफ खींचे हुए रखा रहता है दोस्तों। ब्लैक होल जो है काला वामन को खींच लेता है और तारों का अंत जो है ब्लैक होल के रूप में ही होता है। जो काला वामन होते हैं, काला वामन को ब्लैक होल जो है अपनी तरफ खींच लेता है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है। किस तरफ से? एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे लगा रहा है? 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से बताया ही आपको, मंदाकिनी जो है चक्कर लगा रहा है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रक्सिमा सेंचुरी है। हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य है। हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य है और सूर्य से दूसरा करीबी तारा प्रक्सिमा सेंचुरी है। जैसे पूछा जाए कि हमारा सबसे करीबी दूसरा तारा कौन सा है, तो वह है प्रक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है दोस्तों? प्रक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल, तारामंडल किसे कहते हैं? जैसे हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के ऊपर जाएंगे आप लोग तो नक्षत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? नक्षत्र मंडल मिलेगा। इसके ऊपर जाएंगे आप लोग तारामंडल मिलेगा। तारामंडल के ऊपर जाएंगे आप लोग तो आकाशगंगा मिल जाएगी दोस्तों। समझ रहे हैं ना? तो तारामंडल किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, समझते हैं तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार कहते हैं। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। सूर्य से दूर के स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है दोस्तों। इसकी आकृति देखा जाए विशेष तारामंडल कहते हैं इसकी आकृति को। इसका संख्या वर्तमान में 88। कितना है? 88 है। तारामंडल की संख्या कितनी है? 88 है। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। यह भी जैसे सूर्य हमारा है ना, ऐसे वहाँ पर भी बहुत अधिक सूर्य हैं, ऐसे बहुत अधिक तारा हैं। तारा को तो ही सूर्य कहा जाता है। जिसके अपने पास उष्मा हो, प्रकाश हो, वह क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। कितने परसेंट होते हैं ये भी बताएंगे अभी आगे चल के। इसके बाद होता है ध्रुव तारा। एक बहुत पॉपुलर जो है जिसे कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहा जाता है, इसे हम पोलर स्टार के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी से उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह इसे लिटिल बियर तारा का समूह एक सदस्य माना जाता है। लिटिल बियर तारे के समूह का सदस्य माना, जिसमें छोटे छोटे तारे होते हैं, जो 7 तारे एक साथ होते हैं। यह लिटिल बियर तारा का समूह माना जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था दोस्तों। किसा? दिशा ज्ञात करने के, जिसे हम दिक् सूचक के नाम से भी जानते हैं। एक होता है साइरस, यह सबसे चमकीला तारा होता है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है दोस्तों। और तारे के बारे में विस्तृत जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।